क्योंकि आप जीवित है तो उस मरे हुए व्यक्ति, चाहे वो आपका पिता हो, आपका बेटा, आपका परिवार का कोई क्यों ना हो, क्योंकि वो मर चुका है, इसलिए आप उसके संग नहीं रह सकते। उसी प्रकार इस संसार में पाप आया और हर एक व्यक्ति पाप में मर गया और उज्जीवित परमेश्वर के संग नहीं रह सकता। वो परमेश्वर चाहता कि हम अपने संग रखे, लेकिन आप और हम पाप में होने के कारण उस परमात्मा के संग नहीं रह सकते, उस परमात्मा के पास नहीं आ सकते। और इसलिए प्रभु चाहता था, क्योंकि आपसे वो हमें बहुत प्रेम करता। बाइबल कहता है कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम, वो आपको और हमको प्रेम करता है, इस संसार का हर एक व्यक्ति को प्रेम करता है। और प्रभु चाहता है मेरे बनाए हुए जो सृष्टि है, मेरे बनाए हुए जो बच्चे हैं, वो पाप में मर चुका है और मैं उनके साथ रहना चाहता हूं और मुझे उसे फिर से जीवन देना पड़ेगा, मुझे उसे पाप से आजादी देना पड़ेगा। लेकिन उसका उपाय क्या है? कैसे उस जीवन को प्राप्त करें, कैसे उस परमात्मा से हम मिले, कैसे उस मुक्ति को हम लाभ कर पाएंगे? उसका उपाय क्या है? हर कोई चाहते हैं मुक्ति, चाहते हैं मुक्ति, चाहते हैं। उसका उपाय क्या है? सोचने वाली बात है। हमें इस पाप से छुटकारा पाने का, इस संसार में पाप जो है, हर एक धर्मशास्त्र इस बात को कहता है कि हमें पाप से मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। लेकिन उसका रास्ता क्या है? उसका उपाय क्या है कि पाप से हमें कैसे मुक्ति मिलेगा? कोई कहता है अच्छे काम करने से, अच्छे काम करने से मुक्ति, अच्छे काम करने से। कोई है यहाँ, कोई भी एक गलत ना किया हो? जितने दिन आप संसार में रहेंगे, कोनो छोटा भी गलती आपसे, तो जब तक आपसे कोनो भी गलती ना होगा, छोटा भी, तब जाकर आप अपने अच्छे काम से मुक्ति पाएंगे। जब हिसाब लेगा 100 में से अगर आपका 99 भी सही है और एक भी गलती मिल गया, मुक्ति मिलेगा क्या? तो क्या संभव है? तो किसी को मुक्ति मिलेगा अपने कामों के द्वारा? क्या संभव है? इसका मतलब किसी को मुक्ति नहीं मिलेगा, किसी को उद्धार नहीं मिलेगा, तो हमारा भजन संजन सब बेकार हो जाएगा। समझ रहे आप मेरे साथ है? समझ रहे कैसे? आप जितना भी अच्छा काम, हमें अच्छा काम करना चाहिए, हमें अच्छा काम करना चाहिए, हमें अच्छा काम ही करना चाहिए, लेकिन आपका अच्छा काम आपको उस पाप से मुक्ति दे नहीं सकता, उस पाप से छुटकारा दे, उस पाप से आपको छुटकारा दे नहीं सकता। पाप से छुटकारा पाने के लिए हर एक धर्मशास्त्र इस बात को कहता है, पाप से आजादी पाने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए, उस जीवन को पाने के लिए, पाप से मोक्ष पाने के लिए, पाप से माफी पाने के लिए लहू का जरूरत है, बलिदान की जरूरत है। जब तक बलिदान नहीं होगा, जब तक लहू बहाया नहीं जाएगा, किसी का पाप क्षमा नहीं हो सकता। और परमेश्वर इस बात को जानता है, ये परमेश्वर की विधि है, उस विधाता का विधि है। जब तक लहू बहाया नहीं जाएगा, जब तक बलिदान नहीं होगा, जब तक कुर्बानी नहीं होगा, पाप क्षमा नहीं होगा। सच बात है। लेकिन बलिदान होगा कैसे? बहुत सारे लोगों ने जानवरों को बलिदान दिया ताकि उसके द्वारा हमारे पाप, लेकिन उस निर्दोष जानवर के बलिदान के द्वारा इस मनुष्य जाति का पाप माफ नहीं हो सकता था। उसके लिए कोई नेक, कोई साफ, कोई पवित्र लहू चाहिए था, कोई बलिदान चाहिए था। और परमेश्वर ने चारों ओर देखा और कोई रास्ता उसको दिखाई नहीं दिया। जिस परमेश्वर ने जिसको सृष्टि किया, जिस मनुष्य को सृष्टि किया, आपको और हमको रचा, आपको और हमारे पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने रास्ता ढूंढा, कोई रास्ता और नहीं था, और एक ही रास्ता तब बचा, बलिदान होने के लिए परमेश्वर खुद, वो परमात्मा खुद इस संसार में पैदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कोई रास्ता नहीं था जो हमें पापों से आजाद कर सकता है, और कोई रास्ता नहीं था जो हमें पापों से मुक्ति दिला सकता है, और कोई बलिदान नहीं था जो हमें पापों से आजाद कर सकता है। इसलिए स्वयं वो परमात्मा इस धरती पर पैदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल भी कहता है, आप डर में थे, आप पाप में थे,
लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक आनंद का सुसमाचार लाता हूँ। आप पाप में हैं, लेकिन आपके लिए एक अच्छा खबर है। आपके पास कोई रास्ता नहीं उस पाप से बचने के लिए, उस पाप से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन बाइबल परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए मैं एक उपाय, एक रास्ता किया हूं। हालेलुया। और आनंद मनाओ, अभी खुशी मनाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए उस पाप से बचने के लिए एक रास्ता आ चुका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परम आत्मा खुद